माय चैनल, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक्स यूपी के सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को किसी यूनिवर्सिटी में बिजनेस लॉ के नाम से या कॉमर्शियल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। आपको कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन टू द पॉइंट नहीं देकर स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, बल्कि स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़कर देखना उसमें क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन एंड डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक ठहराव जो संनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है अनुबंध कहलाता है। समझाइए और एक वैध अनुबंध की आवश्यक बातों की विवेचना कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रावधानों के आधार पर कथन को स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। हु आर द पर्सन्स कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। प्रसंविदा करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं। प्रसंविदा अधिनियम 1872 के अनुसार कौन कौन से व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य समझे गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री कंसेंट। स्टेट द केसेस इन विच कंसेंट इज नॉट फ्री। डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन कॉन्ट्रैक्ट्स। या इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। स्वतंत्र सहमति से आप क्या समझते हैं। वे दशाएं बताइए जिनमें स्वतंत्र सहमति नहीं होती है। अनुबंधों में इसके महत्व को बताइए। या इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है, दो या अधिक व्यक्ति तब सहमत कहे जाते हैं जब वे एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ दीज। संयोगिक अनुबंध से आप क्या समझते हैं। इनके प्रवर्तनीय किए जाने के नियमों को बताइए। सिक्स क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। गिव द रूल्स रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अनुबंध का निष्पादन क्या है। अनुबंधों के निष्पादन से संबंधित नियमों को लिखिए। सेवन्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ अ डिस्चार्ज। अनुबंध की समाप्ति क्या है। समाप्ति की विधियों का वर्णन कीजिए। एट्थ क्वेश्चन इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर इन फैक्ट बट नॉट इन लॉ। एक्सप्लेन। डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। अर्ध अनुबंध वास्तव में परंतु अधिनियम में नहीं है, स्पष्ट कीजिए। अर्ध अनुबंधों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन विच अ श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। क्षतिपूर्ति अनुबंध एवं गारंटी अनुबंध में भेद कीजिए। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें प्रतिभूत अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। टेंथ क्वेश्चन इज डिफाइन बेलमेंट एंड गिव इट्स फीचर्स। व्हाट आर इट्स काइंड्स। निक्षेप की परिभाषा दीजिए और उसके लक्षण बताइए। यह कितने प्रकार के होते हैं। 11th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एजेंसी। हाउ इट इज़ क्रिएटेड एंड टर्मिनेटेड। एजेंसी क्या है, यह किस प्रकार उत्पन्न और समाप्त होती है। 12th क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडीशन एंड अ वारंटी। शर्त से आप क्या समझते हैं। शर्त एवं आश्वासन में भेद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ एन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सीमित दायित्व साझेदारी
समझौते की विषय वस्तु को समझाइए। नाउ नोट डाउन सम डिफरेंसेस एंड टॉपिक्स। डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड इज difference between agreement and contract, difference between pledge and bailment, difference between condition and warranty. What are the types of agreement? ठहराव कितने प्रकार के होते हैं? What is the right of quantum merit? उचित पारिश्रमिक का अधिकार क्या होता है? Write the meaning of lien. ग्रहणाधिकार का अर्थ बताइए। Discuss the rule of caveat emptor. क्रेता सावधान के नियम को बताइए। गिव द एक्सेप्शंस ऑफ द रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर। क्रेता की सावधानी के नियम के अपवादों को लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय एन एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी से आपका क्या आशय है। एंड लास्ट इज व्हाट इज एजेंसी बाय एस्टोपल। गत्यावरोध द्वारा एजेंसी क्या होती है। सो गाइस, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट मीटिंग। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।